नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन भव्य तरीके से संपन्न हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में इसी महीने श्री राम की माता कौशल्या मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम शुरू होना है और इसके साथ ही राम वन गमन पथ को लेकर पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का फैसला भी भूपेश सरकार ने लिया है। लिहाजा सूबे में इन दिनों राम नाम की राजनीति पूरे चरम पर है। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि कौशल्या मंदिर और राम वनगमन पथ का निर्माण अयोध्या में राम मंदिर से पहले होगा, जिस पर बीजेपी नेता भी पीछे तंज कसने से नहीं चूक रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या सियासत में सबके अलग अलग राम हैं? आखिर क्यों बीजेपी कांग्रेस के नेताओं में बड़ा राम भक्त बनने की होड़ लगी रहती है? ऐसे में सवाल यह भी है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी राम पर राजनीति क्यों हो रही है, जरा रिपोर्ट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ओम जाग्रतो दूरमुदयति देवं ततो सुप्तस्य तथैवेति घोरं तमं ज्योतिषा ज्योतिरेकं तन्मे मनः। अयोध्या में जब इन वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई दी तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश राममय हो गया। अगस्त में ही दिवाली का माहौल बन गया। करीब 500 साल के इंतजार के बाद जब रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई तो कई किलोमीटर दूर भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी जय श्री राम के नारे और जयकारे गूंजे। लेकिन ये नारे और जयकारे आस्था कम और राजनीतिक ज्यादा दिखे। उसकी वजह आपको बताएंगे। पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की है तो दूसरी उनकी माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी की है, जहां बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी पत्नी और पूरे परिवार के साथ पहुंचकर पूजा अर्चना उन्होंने की। चंदखुरी में 15 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण का काम किया जाना है, जिसका भूमि पूजन पिछले साल 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने किया था। दरअसल छत्तीसगढ़ की सत्ता में जब से कांग्रेस आई है तब से वो उन मुद्दों को हाईजैक कर रही है जिनके सहारे बीजेपी सालों से राजनीति करती रही है। पहले गायों के संरक्षण के लिए गौठान और फिर गोबर खरीदी योजना हो, और अब राम वनगमन पथ को पर्यटन स्थल में तब्दील करने का फैसला। इतना ही नहीं, भूपेश सरकार ने यह दावा किया कि अयोध्या के राम मंदिर से पहले छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ पूरा हो जाएगा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि खुशी की बात है कि कांग्रेस ने राम को स्वीकार कर लिया है। साथ ही तंज भी कसा कि पहले भी सरकार ने बहुत से वादे और दावे किए जिनकी पोल खुल चुकी है। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि इसके सौंदर्यीकरण और विस्तार के लिए हम लोगों ने भूमि पूजन किया था और अब उसके टेंडर वगैरह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगस्त तीसरे सप्ताह में इसका निर्माण भी शुरू होगा। 1400 किलोमीटर की यात्रा भगवान प्रभु राम ने अपने वनवास काल में माता जानकी के साथ किया हुआ था, तो उस पूरे परिपथ को किस तरीके से हमको बनाना है, इसके लिए राशि भी हम स्वीकृत कर चुके हैं। डिटेल जो प्लानिंग होनी चाहिए उसको भी किया जा चुका है। सरकार जो है एक रॉन्ग साइड में आ गई है और इसलिए अब इनको प्रभु राम याद आ रहे हैं, अब इनको माँ कौशल्या याद आ रही है और अब इनको अब राम वन गमन पथ याद आ रहा है। मैं तो कहूँगा चलो सद्बुद्धि आई, प्रभु राम जो है वैसे भी सद्बुद्धि देते हैं और उनको सद्बुद्धि आई है तो इसका मैं स्वागत करूँगा। पर मैं चाहूँगा कि खाली एक खोली बातें नहीं रह जाए, इसको करके दिखाएं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों प्रभु राम बट गए हैं। कांग्रेस के लिए जहां वो कौशल्या के बेटे हैं तो बीजेपी के लिए अयोध्या वाले राम हैं। खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सबसे बड़ा भक्त बताने की होड़ लगी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर राम किसके हैं? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो अपने अपने राम हैं और साथ ही साथ अब बात राम जी की माता कौशल्या की भी आ गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनकी जन्मस्थली है
और यहीं से एक नई राजनीति भी शुरू हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर साहू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता रमेश वल्यानी साहब हमारे साथ हैं, नमस्कार, वो भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं वल्यानी साहब आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि आपकी पार्टी कौशल्या मंदिर का निर्माण कर रही है और लगभग 15 करोड़ से, माफ कीजिएगा, 15 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि वहां खर्च होगी, सौंदर्यीकरण होगा, राम वन गमन पथ भी इसमें शामिल है, वो भी तैयार किया जाएगा। अब क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से राम की राजनीति बीजेपी करती आई थी, वही एजेंडा सेट कर आप भी चल रहे हैं, या फिर लगातार राम पर राजनीति के बाद जो कांग्रेस का वर्जन सामने आ रहा है वो कह रही है कि हम राजनीति नहीं करते, वो तो हमारे मन में बसे हैं? देखिए पंड्या जी, कांग्रेस पार्टी के लिए चाहे गौ माता हो, चाहे राम जी का मामला हो, प्रभु राम का मामला हो, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये आदर्श का विषय है। आज जो भगवान राम हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, वो करुणा के प्रतीक हैं, वो प्रेम के प्रतीक हैं, वो सद्भावना के प्रतीक। फिलहाल तो वो राजनीति का प्रतीक हो चुके हैं और लगभग जनता भी समझ चुकी है। यानी नहीं, जनता, इसलिए जनता को यही तो बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो राम के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी से लेकर आज तक राम को अपने आदर्शों के प्रतीक के रूप में याद करती है और ये देशवासियों को ये संदेश देना चाहती है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन के माध्यम से दिखाई है, उस मर्यादा का पालन, उस करुणा का पालन, उस प्रेम का पालन हर भारतीय को करना चाहिए। उसको एक हम अपने धर्म विशेष से बांधने का प्रयास करते हैं। राम सबसे ऊपर हैं, धर्म से ऊपर हैं, हर भारतीय के मन में है, पूरे दुनिया के लोगों के मन में है। और गांधी जी तो राम के सबसे बड़े भक्त हैं। जब नाथूराम गोडसे ने को गोली मारी, उनकी हत्या की, तब भी उनके मुंह से हे राम निकला। ये हे राम जो है ये हमारे मन में समाया हुआ है। हम इसके नाम पे राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करके उसको बांटने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में भी शायद ये राजनीति का विषय हो चुका है। राम वन गमन पथ, कौशल्या मंदिर क्या राजनीति का विषय है? नहीं, विषय इसलिए नहीं है कि अपने ऐतिहासिक धरोहर को आम आदमी तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। यदि हम अपने ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक मूल्यों को नहीं बताएंगे, बस मुझे तो जीवन में क्या आदर्श रह जाएंगे? ये आपके वचन पत्र में था? हाँ, निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पिछले साल ही राम वन गमन पथ के लिए घोषणा कर दी थी और पिछले साल ही इसका भूमि पूजन भी कर लिया था। ये नई बात तो है ही नहीं। इसको आप इतिहास के अपनी धरोहर के रूप में देखिए ना। असल में टाइमिंग की बात कर रहा हूं, वंचित रहे हैं। बात कर रहा हूं आपसे, जो टाइमिंग आपकी चल रही है वो जो नेशनल सिनेरियो बन रहा है उसी के आसपास चल रही है। देखिए, नेशनल सिनेरियो ये है कि कल प्रधानमंत्री जी ने राम जन्मभूमि का कल भूमि पूजन में शामिल हुए थे। उन्होंने राम जी के चरित्र के ऊपर, उनके आदर्शों के ऊपर बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन क्या उन मर्यादा का पालन वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर रहे हैं? आपको कहाँ लगा नहीं कर रहे हैं? जरा ये आज भी वो राजनीति का विषय बना रहे हैं। साहू साहब से पूछ सकूं, वो इसलिए लगा है कि मर्यादा ये होती है। लोकतंत्र की मर्यादा क्या है? लोकतंत्र की मर्यादा ये है कि जो संविधान के माध्यम से जो आपको अधिकार दिए गए हैं, संविधान में जो व्यवस्था है न्यायपालिका की, कार्यपालिका की, विधायिका की, उन सब का सम्मान करें और संविधान की मर्यादा के अंदर रह के काम करें। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है? संविधान की मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है। सर, कहां से मुझे बताइए ना, 25 करोड़ विषय बताइए ताकि मैं सवाल पूछ सकूं। मंडी लगी हुई है, सरकारों को गिराई जा रही है। बता दीजिए कि जहां आपको लगता है कि संविधान की मर्यादा नहीं रखी हो। मैं तो बता रहा हूं ना, आज चुनाव आयोग की स्वायत्तता खत्म हो गई है, न्यायपालिका डरी हुई है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया डरा हुआ है, विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने का खेल चल रहे हैं।
क्या यही मर्यादा है राम की? चंद्रशेखर साहू साहब, ये है कि चलिए रुक रहा हूं लक्ष्मण रेखा में आपको। चंद्रशेखर साहू साहब, क्या वाकई राम पर आप लोग राजनीति करते आए, अब मंदिर बनाने की बात शुरू हो गई, भूमि पूजन हो गया, छत्तीसगढ़ के अंदर भी आपकी लाइन को ही कैच किया है और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। गाय का मुद्दा हो, राम का मुद्दा हो, आपके बाकी एजेंडे हो, सारा कैप्चर हो रहा है आपसे। धीरे 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 कांग्रेस सारे मुद्दे कैप्चर कर रही है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे? पंड्या जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का अभिनंदन करूंगा। राम जन्म की भूमि पर जो एक दिव्यता और भव्यता के साथ शिला पूजन हुआ है, भूमि पूजन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ कर कमलों से, ये जो ऐतिहासिक अवसर पूरे देश और दुनिया के लोगों ने देखा है, इस अवसर को हम लोग अपने मन में संजोए हुए हैं। और मैं अपने सहयोगी बहुत वरिष्ठ नेता, समाजवादी नेता आदरणीय रमेश वल्यानी जी का भी इस अवसर पर अभिनंदन करूंगा। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन पर उनको भी बधाई देना चाहूँगा, सारे लोगों को बधाई देना चाहूँगा। और जो अप्रासंगिक बात वो कर रहे हैं, वल्यानी जी आज थोड़ा सा बहके हुए हैं, क्यों हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो विषय से हटकर बात कर रहे हैं। हम सब का आराध्य देव भगवान श्री राम राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक, पूरे भारत और पूरे दुनिया में नीतिवान। नहीं सर, वो विषय से कहाँ हट रहे हैं? वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, सीधे बात कर रहे हैं कि जिस राम की राजनीति आप करते आए थे, उस राम वन गमन पथ को लेकर वो काम कर रहे हैं। कौशल्या माता मंदिर के लिए वो काम कर रहे हैं। उन्होंने योजना बना दी है, 1 साल पहले ही योजना बना दी थी। आपकी सरकार पिछले 15 साल से रही। आपने क्या किया उसके लेकर? क्या सिर्फ एक ये बताया कि यहाँ वो डेस्टिनेशन है, क्या उसको लेकर कोई रूपरेखा तैयार की थी? क्या कोई पैसा खर्च किया था? जी पंड्या जी, मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ। राम हमारा राजनीतिक एजेंडा रहा नहीं है। राम तो हम सबके आराध्य के रूप में है और वो धर्म राजनीति। सर माफी चाहूंगा आपसे, राम आपके पार्टी के राजनीतिक एजेंडा नहीं रहे, हमारी पद्धति है। और आपके चुनाव के चुनाव एजेंडे में रहे। सर केवल राजनीतिक एजेंडा की बात करेंगे तो ये आज केवल राजनीतिक एजेंडा कांग्रेस पार्टी के है। और अभी भी भगवान राम के जन्मभूमि पर जब भूमि पूजन हुआ तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनकी टिप्पणी देख लीजिए आप, कैसी उनकी टिप्पणी है। जनता के मनोभावनाओं को समझने में क्यों असफल हो रहे हैं। और ये तो सबके लिए सुखद और सबके लिए आह्लादकारी विषय है। और हम पूरा राम जन्मभूमि के लिए एक आंदोलन पिछले 25 साल से और 50 साल से, उसके लिए कितने लोगों ने बलिदान किया। मैं स्वयं कार सेवक के रूप में पहुंचा था अयोध्या के किनारे, और जिस तरीके से उस समय के सरकार, तत्कालीन सरकार ने कार सेवकों के साथ व्यवहार किया और लोगों के छातियों को एक प्रकार से गोलियों से भूना, आज उनको हम नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। और छत्तीसगढ़ की भूमि पंड्या जी प्रणम्य भूमि है। प्रणम्य भूमि इस दृश्य से भी कि भगवान राम दंडकारण्य के शुरुआत में ही हमारे कोरिया से लेकर आखिर तक वो जो हमारा बस्तर इलाका है, जिसको हम दंडकारण्य का प्रमुख सघन वन के रूप में देखते हैं। चलिए, लेकिन सर ये सवाल ये है कि इस पर राजनीति कौन कर रहा है? भगवान राम जी के चरित्र इस पर छींटाकशी क्यों हो रही है? वो वनवासियों को अपने साथ क्या वाकई ये पर्यटन स्थल पर तब्दील करना है या फिर ये राम मंदिर का जवाब है? रमेश वल्यानी साहब, क्या राम जन्मभूमि की पूजन के बाद आपको ये लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में वो वोटर्स जो बीजेपी का था या जिसके मन में राम थे उसको? मेरी बात पूरी नहीं हुई थी सर, आप अपनी बात रख लीजिए, मैं फिर वल्यानी जी के पास जाता हूं। हाँ जी, मेरा निवेदन ये है कि राम तो हम सबके जीवन के आधार हैं और जिस प्रणम्य भूमि में हम सब निवास करते हैं वहाँ राम जी के चरण पड़े थे। वो पहले से चिन्हित हुआ है, पहले से डिजाइन हुआ है। माता सबरी के जूठे बेर को भगवान राम ने ग्रहण किया था। ये पूरा इतिहास और पौराणिक काल इस बात से आह्लादित है। उसकी विकास की योजना, साथ ही साथ जहाँ भी है छत्तीसगढ़ गौरव योजना, और छत्तीसगढ़ के जितने हमारे ऐसे स्थल हैं जहाँ भगवान राम आए थे, जहाँ और भी हमारे ऐतिहासिक
स्थल है, सर, पुरातात्विक आपकी स्थल सरकार है, के रहते उनकी रहते इसे विकास डेवलप की कर देना योजना चाहिए था ना। हमारे कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी थी और ये पूरी योजना बनी थी। और जब भगवान राम के क्या उस बात स्थल कर रहे पर, जन्मभूमि पर जब आंदोलन चला था तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई और स्वयं योगी जी आए थे, आदित्यनाथ जी, मैं उनके साथ था, उनके साथ सांसद भी रहा जी। हूँ। और उन्होंने जब रायपुर के धरती पे कहा कि यहाँ हम कौशल्या माता को प्रणाम करने आए हैं, कौशल्या माता की धरती को प्रणाम करने आए हैं, और हमको विश्वास है कि हम अब अगली बार जब आएंगे तो राम जन्मभूमि का भव्य निर्माण के बाद आएंगे। और आज देखिए पूरा दुनिया ने देखा है और हम सब इस बात का स्वागत भी करते हैं कि चाहे हमारे केंद्र सरकार हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन हो, चाहे हमारे भारतीय संविधान के तहत जो निर्णय हो उनका परिपालन किया गया, और जो अभी संकट का दौर है, जो वैश्विक एक संकट का दौर मेरा है, सवाल सर आपसे उसमें यही था चंद्रशेखर पूरी साहू साहब तरीके कि से जब आप social लोगों ने इतनी distancing के तैयारी साथ कर ली थी पूरी गरिमा तो के इसे साथ डेवलप भी कर कल देना था। भूमि पूजन आखिर हुआ क्यों ये मुद्दा और छोड़ दिया आज गया? अब भी इस मुद्दे को हम कांग्रेस ने विश्वास कैप्चर करते हैं। किया है। मैं कल स्वयं कौशल्या माता के मंदिर पहुंचा था पंड्या जी, मैं स्वयं कौशल्या माता के मंदिर में कल रात को 8 बजे तक था, वहां दीप प्रज्वलन के समय वहां लोगों को मैंने उत्साह देखा और हमने स्वागत किया। यदि ये सरकार कोई योजना पर क्रियान्वयन करती है तो उसमें समाज की सहभागिता को वो सुनिश्चित करे। केवल आप छद्म दृष्टि से, केवल दिखावे के लिए आप करेंगे तो लोग तो आप कई प्रकार की टिप्पणी करेंगे, जनता को मालूम है। चलिए इसी पे मैं सवाल लेता हूं रमेश वरल्यानी साहब। साफ तौर पर चंद्रशेखर साहू साहब का कहना है कि अगर आप इसे डेवलप करते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता इसे हो, आगे नेता बढ़ाते हो, हैं, उनका कोई जनता का मंत्री हो, साथ उनका लेते हैं तो वो आपका स्वागत करते हैं। नेतृत्व लेकिन करता अगर हो, ये छद्म वो है, जय श्री राम आवरण नारे है, से परहेज धोखा करते है, थे। तो हम फिर जब जय श्री राम नारा लगाते थे तो वो हमको कई दूसरी पंड्या दृष्टि से जी, देखते थे और हमको बदनाम पंड्या करते थे। जी, इस तरीके ये से हड़बड़ी में लिया उन हुआ लोगों फैसला तो ने नहीं है राम एक मंदिर के बाद छद्म का रूप कांग्रेस धारण का। करके आज वरल्यानी साहब, जो एक दौर चलाया है, अब उनको पता चल गया है राम चंद्रशेखर साहू साहब, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, नहीं है। वरल्यानी जी का मैं चाहे मुझे कांग्रेस बड़ा पार्टी हो, वर्जन ले लूं जरा। पार्टी हो, पंड्या जी, राम के बिना उद्धार नहीं है पंड्या जी। पंड्या अब ये जी, समझ में आ गई चंद्रशेखर बात। साहू अब जी इसीलिए वरिष्ठ नेता ये हैं। जो अपनी जी, वैतरणी उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं। राम नाम सर, आप एक दूसरे का सम्मान ही करते मैं हैं, कहता था कि वो बात का जवाब कब देंगे? के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाँ। ये कहा जाता नहीं, है तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो कम से वो आप कम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सम्मान यदि कर रहे रमन हैं। सरकार रावण गमन पथ वही मैं नहीं, कह रहा हूँ सम्मान इसलिए करता हूँ कि वो वो साहब राम कोई नाम बोलते का हैं, लेकिन आज एक तो वो वैतरणी को तथ्यों पार छेड़छाड़ करने कर रहे हैं। का आप तो अख्तियार किया है। साहू जी वो तथ्यों हृदय की से करें, छेड़छाड़ मत स्वागत करिए। है। हम तो 15 उसको साल साथ में में चलने के लिए डॉक्टर तैयार रमन सिंह ने है। और जैसे मैंने कहा 15 साल में आपने रावण सर, चंद्रशेखर साहू साहब, आपको रोकना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है सर? आप भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। साहू साहब, जरा तकलीफ हो आप रही है। समझाएंगे तो मुझे वरल्यानी जी का भी राम के रूप में इस देखता पर हूं। कमेंट मिल जाएगा। और सारा जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने कहा साहू कि साहब, मेरी पूरा आवाज देश, मिल रही है आपको? चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, साहू जी, चाहे सुन तो पूरा- लीजिए, साहू जी। हमारा भी जी सर, सर 2 मिनट आपको रोक रहा हूँ, साहू जी वरल्यानी जी सुन कुछ तो कह रहे लीजिए हैं। पूरी जी, बात। वही मैं सुन रहा हूँ आपसे। आपसे हाँ, मैं रुक ठीक है, बिल्कुल वरल्यानी जी बोले साहू दीजिए। जी, वरल्यानी जी के कम से हृदय कम में राम है, आप जैसे उसको भी मैं प्रणाम कर रहा आप हूं। जैसे वरिष्ठ नेता से मुझे ये उम्मीद नहीं लेकिन थी। आप कम से कम छद्म में से साहू जी सुन तो मुक्त लीजिए, होंगे। आप जैसे वरिष्ठ नेता से मुझे ये उम्मीद जी। नहीं थी कि आप तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल में तो रावण गमन पथ पर कुछ तथ्यों किया के नहीं। साथ और कथ्यों के अब साथ जब कोई हम लोग कर रहे हैं तो आप बोलते हैं ये योजना ये आपने तो बनी थी। आस्था का विषय अरे है, बनी थी तो आपने काम क्यों विश्वास नहीं का किया विषय भाई? है। किससे मना किया था? अब ये प्राण दृष्टि है, सवाल ये आस्था जीवन देखिए। दृष्टि है। आप राम जी और राम इसलिए हमने कहा भगवान कि राम को पहले केवल से भारतीय चिन्हांकित जनता हुआ पार्टी है के परिधि और में उस पर बांधना वरल्यानी चाहते वरल्यानी हैं। साहब, समय कम है, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये हड़बड़ी में लिया हुआ फैसला है या फिर आप लोगों की पूरी प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के तहत कर रहे हैं, या फिर कोई ये राम हड़बड़ी का- जन्मभूमि का जो हमारा मुद्दा कोई सामने हड़बड़ी का आया फैसला उसके बाद नहीं है। आप लोगों ने भी इस पर राशि जारी कर दी, बजट बना दिया और तैयारी शुरू कर दी? पंड्या जी, आप ये तो दिख को ही रहा है लगातार साहब। जानकारी लोगों को है दिख रहा कि है। ये पिछले साल ही आप भूपेश बघेल जी उसको घोषणा की प्रत्युत्तर में आप कर रहे थी। हैं। पिछले साल भूमि राजनीति पूजन के हो बाद गया, छोड़ के बजट में अलॉटमेंट राम था। भगवान हम के अपनी प्रति अपनी एक कार्य योजना के साथ आगे आस्था बढ़ रहे हैं, लोगों में कोई हड़बड़ी नहीं में है। उसकी हमारे लिए अभिव्यक्ति राम को जो है आप राष्ट्रीय अस्मिता के सुनिश्चित प्रतीक करिए है और समाज की राष्ट्रीय सद्भावना सद्भावना के सुनिश्चित प्रतीक हैं, हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं। चलिए, यही शब्द बीजेपी भी कहती आई। के लिए बीजेपी जो ने है भी वो बीजेपी ने भी राजनीतिक अपने एजेंडा है, चुनावी हमारी एजेंडों में राम को राजनीतिक रखा एजेंडा है, नहीं राम मंदिर को रखा है और राम वन गमन पथ को भी रखा, यहाँ भी रखा, मध्य प्रदेश में भी रखा। अगर इच्छा शक्ति होती तो मध्य प्रदेश से ही एक पूरा एजेंडा बनते हुए छत्तीसगढ़ आता, लेकिन शायद
वो कहीं ना कहीं खो गया, सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया। अब सवाल यह भी आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनने से पहले जो है वो आप राम वनगमन पथ और कौशल्या मंदिर बना लेंगे। सर, अगर ये वाकई वचन है और लिया हुआ वचन है तो जरूर पूरा कीजिएगा, इसे भी आप एजेंडा मत बनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।